वैशाख मास की पूर्णिमा अत्यंत पावन और फलदायी व सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति के लिए एक सिद्ध तिथि मानी गई है। इसे पीपल पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। शास्त्रों में इस दिन को पुण्य की पराकाष्ठा का दिन माना गया है, क्योंकि यह वैशाख मास का अंतिम दिन होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु जी ने मत्स्य अवतार और बुद्ध अवतार लिया था। इस दिन श्रद्धा पूर्वक स्नान और दान करने से जीव के जन्म जन्मांतर के कष्ट मिट जाते हैं। भगवान कृष्ण जी ने सुदामा को इसी व्रत का महत्व बताया था, जिससे उनकी दरिद्रता का नाश हुआ था। भविष्य पुराण में वर्णन है, वैशाखे पूर्णिमायां तु बुद्ध रूपो भवेत् हरि तस्यां दानम च पूजाम च अक्षयम परिकीर्तितम। अर्थात वैशाख पूर्णिमा के दिन स्वयं श्री हरि विष्णु जी ने बुद्ध अवतार लिया था। अतः वैशाख पूर्णिमा को किया गया दान, पूजन और सत्कर्म अक्षय फल प्रदान करने वाले होते हैं। वैशाखे में शगे भानो प्रातः स्नान परायणाः अर्घ्यं ते अहम प्रदास्यामि गृहाम मधुसूदन। अर्थात हे मधुसूदन, सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। कृपया इसे स्वीकार करिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा जी में स्नान करने से व्यक्ति के सारे रोग और कष्ट कट जाते हैं। वह स्नान के बाद सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य का विशेष महत्व है। वैशाख पूर्णिमा के दिन कुछ उपायों को करने से घर में खुशहाली और उन्नति आती है। इसके साथ ही सभी संकट मिट जाते हैं। यहाँ तक कि 7 जन्मों के दरिद्रता निवारण के उपाय भी सम्मिलित हैं। तो आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन करने वाले उपायों के बारे में। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें हल्दी डालकर मुख्य द्वार के दोनों ओर यह जल छिड़क दें। इससे धन संपदा बढ़ती है और माँ लक्ष्मी जी आपके घर में वास करती हैं। वैशाख पूर्णिमा पर ही भगवान विष्णु जी के 9वें अवतार गौतम बुद्ध का प्रागट्य हुआ था और उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। सुबह स्नान करके पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दूध मिश्रित जल भी चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी जी को दूध, मखाने और केसर की बनी खीर सबसे प्रिय होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद स्वच्छता के साथ दूध, मखाने और केसर की खीर बनाएं और इसे रात में सोने से पहले माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। अगले दिन स्नान करने के बाद स्वयं इस खीर को प्रसाद के रूप में खाएं और परिवार के बाकी लोगों को भी प्रसाद के रूप में खिलाएं। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान का विधान है। अतः वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान जरूर करें। अगर गंगा नदी में स्नान संभव नहीं है तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं। और स्नान करते समय ओम ह्रीम गंगाय ओम ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम गंगाय ओम ह्रीम स्वाहा अथवा तो हर हर गंगे मैया का उच्चारण करते हुए स्नान करें। स्कंद पुराण में वर्णन है, एष धर्म घटो दत्तो ब्रह्म विष्णु शिवात्मा कहा अस्य प्रदानात् तृप्तयन्तु पितरो अपि पितामहा। अर्थात वैशाख पूर्णिमा पर पितरों और धर्मराज यमराज के लिए जल से भरे घड़े का दान समृद्धि का द्वार खोलता है। इससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और लक्ष्मी जी का वास होता है। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप ये धर्म घट यानी कि जल से भरा हुआ कलश मैं दान करता हूँ। इसके प्रदान करने से मेरे पितृ और पितामह तृप्त हों। ऐसा करने से घर परिवार में कभी धन की कमी नहीं होती है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती रहती है।
वैशाख पूर्णिमा की रात यानी चंद्रोदय के समय एक लोटे में दूध में थोड़ा सा शहद और अक्षत मिलाकर चंद्रमा को अर्घ दे। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है और भाग्य भी जाग जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी सहित और हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे घर में सुख, शांति व वैभव बना रहता है। पद्म पुराण में वर्णन है कि वैशाख पूर्णिमा पर सत्तू यानी कि चने और जौ भुने हुए हों, उनको मिक्सर में डालकर पीस लीजिए, वो बन जाएंगे सत्तू। और स्वर्ण, तिल और अन्न का दान करने से दरिद्रता 7 जन्मों के लिए दूर हो जाती है। हल्दी और जौ का दान करने पर स्वर्ण दान का ही पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन सत्यनारायण कथा करने कराने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, साथ ही दुख दरिद्रता घर से दूर हो जाती है। इस दिन सत्यनारायण कथा करने के बाद ही भोजन करना चाहिए, इससे हर मनोकामना पूरी होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन यज्ञ में तिल और चीनी की आहुति देने से अच्छे और मंगल फल की प्राप्ति होती है। तो वैशाख पूर्णिमा पर समय निकालकर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अवश्य करें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ की जगह राम रामेति रमे रामा मनोरमा सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने, इतना करने मात्र से विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का संपूर्ण पुण्य मिल जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता देती हूँ कि 1 मई शुक्रवार को व्यतिपात योग का संयोग बन रहा है, जो कि रात्रि में 9:13 से 2 मई शनिवार को रात्रि 9:45 तक व्यतिपात योग है। यानी कि 1 तारीख रात को 9:13 से यह योग लग जाएगा, जो कि यानी कि 2 मई शनिवार को सारा दिन व्यतिपात योग है और रात्रि में 9:45 तक योग है। तो इस महत्वपूर्ण महायोग पर जप ध्यान कर अपने जीवन को सार्थक कीजिए। तो यही महत्वपूर्ण उपाय व जानकारी है, जिसे जो अनुकूल लगे, जितना संभव हो सके उतना अवश्य करें। तो वैशाख पूर्णिमा 1 मई शुक्रवार को है। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्ण।